हाय देयर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पिताजी के बारे में। सो टुडेज mnemonic इज फादर, FATHER। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। आई एम श्योर आप में से जो भी लोग अपने पापा को बहुत चाहते हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप ज़रूर उन्हें प्यार से याद करेंगे। फादर, F, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक ऐसा इंसान जो हमारा दोस्त भी होता है, फिलॉसफी के हमको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स भी देता है और हमें कदम कदम पर गाइड करता है, सही गलत की पहचान बताता है, बहुत सारी गलतियां करने से बचाता भी है। बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली यंग एज में अपने पिताजी से थोड़े इमोशनली दूर हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है बस मेरी हर बात में टांग अड़ाते हैं, ना बोलते हैं। पर थोड़ा सा आप उनके आउटर सरफेस को अगर कवर करके पार करके अगर अंदर जाके देखोगे तो इसमें उनका प्यार ही होता है। हाँ, वो माँ की तरह अपना प्यार जता नहीं सकते बहुत बार, बट इतना पक्का है कि वो दिल से चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि ही शुड गाइड यू टू बी द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट मैन, द बेस्ट वुमन इन योर लाइफ। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। देन A, अफेक्शनेट बट डिसिप्लिनेरियन। पिताजी का प्यार थोड़ा अलग होता है, कठोर होता है। डिसिप्लिन, लक्ष्मण रेखा, ये नहीं करने का, इतने बजे के पहले घर पे आने का, ये क्या चल रहा है। आपने DDLJ में देखा रहेगा, तो जैसे ही वो पिताजी आने के पहले जोश में होते हैं सब, एंड पिताजी जैसे आने की आहट लगती है वैसे तुरंत वापस चुपचाप घर में बैठ के बुक्स पढ़ना शुरू हो जाता है। सो उनके डिसिप्लिन से, उनके अनुशासन से डरते हैं। डरने के बदले अगर उनसे प्यार करो और प्यार से ही उनके साथ पेश आओ तो बहुत फर्क पड़ सकता है, आपका रिलेशन बहुत गहरा हो सकता है। ये मैं आपको एकदम 100% बोल सकता हूँ क्योंकि माय फादर, मेरे पिताजी ने हमेशा दोस्ताना अंदाज रखा, हमेशा दोस्ती का अंदाज रखा। इवन दो ही वॉज माई टीचर, जब वो मुझे पढ़ाते थे उस वक्त एकदम कठोर बात करते थे, बट जब हम हमारे इंस्टीट्यूट से नीचे उतरते थे सीधा मेरे कंधे पे हाथ रखते थे और पूछते थे आज कॉलेज में क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, कोई पसंद आया क्या, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये सब चीज़ें। सो अफेक्शनेट बट डिसिप्लिनेरियन, ये दोनों का उनको बैलेंसिंग करना ज़रूरी हो जाता है। T, टेरर एट टाइम्स। मैं मेरे पिताजी से बहुत डरता था जब मैं छोटा था, इवन अप टू माई कॉलेज डेज। मार भी खाइए कभी। आजकल के पेरेंट्स ऑफकोर्स मारते नहीं अपने बच्चों को, और मैं नहीं कहता कि मारना अच्छी बात है, बट मैं इतना कह सकता हूँ मेरे खुद के अनुभव से कि मैंने बचपन में जब भी ज़्यादा ज़िद्दी बिहेव किया, या मेरे यूथ में, मेरे यंग एज में ज़्यादा ज़िद्दी बिहेव किया और मैं बात से नहीं माना, तब लातों की भूत बातों से नहीं मानते तो फटके खाए हैं। और सच्ची बोलूँ तो मैं बहुत सारी गलतियाँ करने से बचा हूँ, गलत संगत में पढ़ने से बचा हूँ, बुरी आदतें अडॉप्ट करने से बचा हूँ। वो सिर्फ पिताजी की वजह से। मम्मी को शेंडी मारना बहुत बार आसान होता है, पापा को थोड़ा मुश्किल होता है। आप में से कुछ लोग एक्सपर्ट होंगे, वो भी जमा लेते होंगे, बट मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। H, हील्स वुंड्स स्पेशली ऑफ द हार्ट एंड माइंड। आपने कभी देखा होगा तो छोटा मोटा कुछ अपने को तकलीफ होता है, लगता है, चोट आती है तो आई गो, कोई माँ, मम्मी, ऐसा निकलता है। बड़ा कोई संकट आता है, बड़े एक्सीडेंट से आप बच गए, कोई बड़ा ट्रेजेडी होती है, बाप रे, बड़े संकट में बाप याद आता है। अब आप में से जिनके पिताजी अनफॉर्चुनेटली आप छोटे थे तभी चल बसे, तो आपकी माता जी ने डबल रोल किया होगा। ऐसे माताओं को मेरा हैट्स ऑफ, सलाम। बट अगर आपके दोनों पेरेंट्स आपके साथ है तो ये बैलेंसिंग का काम, प्यार, दुलार, कभी कभी चिढ़ने का काम। पिताजी कम बात करते हैं बट 100 बात की एक बात करते हैं। वो बोलते हैं ना, मम्मी का कैसा है 100 सुनार की और पिताजी का 1 लोहार की। बट अगर कभी आपको दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, मेजर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बिजनेस में फॉल्ट हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, एग्जाम में फेल हो गए, तो सबसे पहले, भले पहले डांटेंगे बट सबसे पहले आपको संभालने वाला नॉर्मली फादर होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पिताजी के साथ ये रिलेशन नहीं बना है, इट्स ट्रैजिक। बट जिनका भी जमा है, आई एम श्योर यू आर हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस एज यू सी दिस वीडियो। आप मुस्कुरा रहे हैं उन बातों को याद करके। ओके, E, एनर्जी ऑफ द हाउस।
स्पेशली जिनके पिताजी आर्मी में है या कोई कामकाज की वजह से बहुत दूर जाके बसे हैं, 6-8 महीने में, साल में एक बार मिलते हैं, जैसे ही वो बाप घर के अंदर आता है, घर में एक अलग एनर्जी होती है, एक फेस्टिविटी जैसा, फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता है। एनर्जी अलग है। जिस घर में बाप होता है उस घर की तरफ बुरी नजर डालने की किसी की जल्दी हिम्मत नहीं होती। अदरवाइज अकेली पेरेंट होगी, अगर मम्मी होगी, तो उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप को टफ बनाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें माँ और बाप दोनों का रोल करना है। बट इफ यू हैव अ फादर एंड इफ द फादर इज द केयर टेकर ऑफ द हाउस, नॉर्मली किसी की बुरी नजर आप पर पड़ने का चांस कम होता है। एनर्जी ऑफ द हाउस, राइट? एंड यू लर्न बाय एग्जाम्पल। आप ऑटोमेटिकली, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां जब प्यार करती है तो सबसे पहले वो जो लड़के के साथ प्यार करती है वो उसमें अपने बाप के क्वालिटीज ढूंढती है, अपने आप हो जाता है। बिकॉज फॉर गर्ल्स द फर्स्ट किंग, द फर्स्ट केयर टेकर, द फर्स्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड देम इज फादर। एंड द लास्ट पॉइंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सोनिफाइड। रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सोनिफाइड, अगर कोई इंसान है जो जिम्मेदारी का ज्वलंत उदाहरण है, जिम्मेदारी की एक जिंदा मिसाल है, तो वो बाप होता है, वो पिताजी होते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया को भी संभालना है, अपने ऑफिस में कुछ भी स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, घर में आने के बाद अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मम्मी का कंप्लेंट शुरू हो जाएगा, बेटी लेट आई है, कुछ बुरी संगत में लगी है, तो सारा रिपोर्टिंग पिताजी को ही होगा। और ये सारी जिम्मेदारी है, बाहर का टेंशन, EMI का टेंशन, जॉब है नहीं है पैंडेमिक की वजह से उसका टेंशन। पैंडेमिक का नाम लिया तो मैं आपको बोलूँ, हमारे पिताजी मतलब हमारा डबल मास्क है, डबल मास्क। इम्यूनिटी बढ़ाता है पिताजी। So guys, all of you who have your father with you, please show your love while he is still around. Those of you who have unfortunately lost your father, please remember him fondly. Have nice, happy memories of him. And उनकी मेमोरी को सलाम कीजिए। डेफिनेटली आप में कोई ना कोई गुण आपके पिताजी की आई है, ऑफ विच यू मस्ट बी प्राउड ऑफ। शायद रियलाइज भी नहीं किया होगा, बट आपके पर्सनालिटी को शेप करने में मम्मी के साथ साथ पापा का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो स्पेशली टू ऑल द यंगस्टर्स, टू द टीनेजर्स, इवन टू दोज गाइज हु हैव हैड अ टिफ विद देयर फादर, थ्रू दिस वीडियो मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ, अपने पापा के साथ एक बार फिर से जुड़ जाइए। आपका एक पार्ट अधूरा है जब तक आप अपने पापा के साथ नहीं जुड़ते हो। आई होप दिस वीडियो टच्ड योर हार्ट। इफ इट डिड, प्लीज शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। ओके, अपने पापा को जरूर आई लव यू बोल देना। आपके साथ है तो गले मिल लेना, साथ नहीं है तो याद करके आई लव यू बोल देना। थैंक यू सो मच। दिस इज अविरज शेटे bringing to you one new video every day. Please like this video and share this. Subscribe to my channel. Press the bell icon so that you don't miss any of the videos. Thank you so much. Adios, amigos.